बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के मतलब। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें 2 रूट्स हासिल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व किया और यहाँ इसके रूट्स -4 हैं, ये इक्वल हैं। इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं, इस इक्वेशन के रूट्स इर्रेशनल हैं, इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं। लेकिन ये इक्वेशन के रूट्स जो मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे इक्वेशन को सॉल्व करके लिखे हैं। और अगर हमें इक्वेशन के रूट्स को डिस्कस करना है, फाइंड आउट करना है विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, देन व्हाट शुड वी डू? तो उसके लिए हम यहाँ आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। क्वाड्रेटिक फार्मूला के मतलब आप जानते ही हैं कि बराबर होता है x = -b + (√b² - 4ac/2a)। अब ये जो एक्सप्रेशन है b² - 4ac √, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम DISC लिखते हैं। b² - 4ac is called the discriminant. This expression is called डिस्क्रिमिनेंट। अब इस डिस्क्रिमिनेंट का नेचर ऑफ रूट्स में क्या रोल है? सवाल ये है कि डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों फाइंड करते हैं, इससे कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है, क्या वो इक्वल हैं, रैशनल हैं, इर्रेशनल हैं, इमेजिनरी हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो अगर तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 होता है, तो जिस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो उसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स will be equal and real। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं। सेकंड पॉसिबिलिटी है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करते हैं फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका आंसर पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो पॉजिटिव इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता। मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं। एंड अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। इक्वल नहीं होंगे। इक्वल एक ही कंडीशन है जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। जी, थर्ड जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है डिस्क्रिमिनेंट के लिए वो है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Then roots will be unequal and irrational। पहले मैंने irrational लिखना था तो अनइक्वल लिखा गया।
इरेशनल, मतलब कि मैं अगर यहाँ बता सकूँ, ये जो रूट्स हैं ये इरेशनल हैं। ऐसे रूट्स जिसमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट मौजूद हो, वो रूट जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी है हमारे पास, फोर्थ पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव इंटीजर। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, नेगेटिव इंटीजर मीन आप डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो आंसर माइनस में आ जाता है, -2 आ जाता है, -3 आ जाता है, -4 आ जाता है। तो ऐसी सूरत में रूट्स will be complex और इमेजिनरी भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट की बुनियाद पर ही हम बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है। तो इसके लिए अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, रूट्स इक्वल और रियल हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स विल बी रैशनल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स विल बी इरेशनल एंड अनइक्वल। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, that is negative integer, roots will be complex or imaginary। जी स्टूडेंट, आप देखें यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख ली है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म इक्वेशन में c के इक्वल है। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट is equal to b² minus 4ac, 8² minus 4, a की वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे और c की वैल्यू 16 पुट करेंगे। 64 minus 4 1 the 4 16 the 64 plus 64 minus 64 will be cancelled with each other, so discriminant is equal to 0। आपने देखा डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आ गई। हम लिखेंगे सिंस discriminant is equal to 0, therefore roots of equation are equal and real। ठीक है, ये वही इक्वेशन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये वही इक्वेशन है जिसके लिए रूट्स इक्वल हैं, -4 हमने इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है और विदाउट सॉल्व किए ही हमने उसको बता दिया, क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि रूट्स इस इक्वेशन के इक्वल हैं और रियल हैं। इसी तरह एक और इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। 7x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर a की वैल्यू इक्वल टू 7 है, b की वैल्यू इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 1। फिर वही यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करते हैं 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 1। एट का स्क्वायर 64 होता है माइनस 4 7 द 28, 28 1 द 28 ही होगा। ठीक है, अब इसमें से इसको 64 में से 28 को माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। अब 36 जो है ये स्क्वायर है 6 का, यानी डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने के बाद पता चला कि उसका आंसर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से आपने इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को डिस्कस करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाता है तो सिर्फ इतना ही आंसर दिया जाता है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है जी, आज का लेक्चर यही मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।